Good morning, students. Today we are going to continue chapter 3 of Geography Motions of the Earth. So, your next topic is Revolution of the Earth. Revolution can be defined as the movement of the Earth in an elliptical orbit around the Sun. Revolution क्या होता है? रिवोल्यूशन जो है वो मूवमेंट होता है अर्थ का जो कि अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब पाथ फिक्स्ड पाथ पे होता है सूर्य के चारों ओर. The fixed path on which the earth revolves around the sun is called its orbit. अब वो fixed path जिस पे अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट. The earth revolves on this path from west to east. और जो पृथ्वी है वो इस रास्ते पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है. One revolution of the earth around the sun takes 365 1/4 days. और एक रेवोल्यूशन जो है हमारी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर वो कितने दिन लेता है? 365 1/4 days. 365 days is equivalent to 1 year, while the 1/4 day in 4 consecutive years adds up to form 1 full day, which is added to the month of February every 4 years. अब क्या होता है? 365 डेज जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं 1 ईयर में, वाइल जो 1/4 डे होता है वो 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ऐड हो जाता है. मतलब कि जो 1/4 डे है वो 1/4 करके 4 साल में ये एक पूरा फुल डे बनता है, फॉर्म होता है. और इसे जो है ना 4th ईयर पे कौन से मंथ में ऐड कर दिया जाता है? फेब्रवरी मंथ में. ठीक है, ये हर 4 ईयर्स में ये जो 1/4 डे है ये हर 4 ईयर में एक दिन फुल डे फेब्रवरी में ऐड किया जाता है. और इन दिस ईयर द मंथ ऑफ फेब्रवरी हैज़ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days. और इस साल में मतलब ये जो 4 साल पे ये जो एक दिन फेब्रवरी में ऐड किया जाता है उस तब क्या होता है? फेब्रवरी में 29 days होते हैं 28 days की बजाय. और द ईयर विथ 366 days इज़ नोन एज अ लीप ईयर. और वो साल जिसमें 366 डेज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर. है ना? ऐसे हर ईयर 365 डेज होते हैं, लेकिन जो 4 साल में 4 साल के बाद वाला जो साल आता है 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर उसमें जो है 366 डेज होते हैं. तो इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? लीप ईयर. In the course of the revolution, the earth attains two different positions, farthest and nearest, with respect to the sun. अब revolution के टाइम पे जो हमारी पृथ्वी है वो दो डिफरेंट पोजीशन जो है वो अटेन करती है. एक फारदेस्ट, एक नियरेस्ट. मतलब एक दूरी पे और एक पास की. सूर्य के रिस्पेक्ट में. है ना? सूर्य के एक दूरी पे पोजीशन होती है, एक पास की पोजीशन होती है. दिस हैपन्स बिकॉज द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑर्बिटल प्लेन है हमारे अर्थ का वो उसका शेप जो है वो इलिप्टिकल है. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स रिवोल्यूशन. अब अर्थ के रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट कॉजेज अनइक्वल डेज एंड नाइट्स, चेंजिंग सीजन्स. अब अर्थ के रिवोल्यूशन जो है अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट पे उसकी वजह से क्या कॉज होता है? अनइक्वल डेज एंड नाइट्स. डेज और नाइट्स जो हैं वो अनइक्वल होती हैं. और चेंज इन सीजन्स. So, firstly, we will read about unequal days and nights. Due to the tilt of the Earth's axis at 66.5 degree to the orbital plane, Earth receives unequal rays of the sun at different places during different times of the year. अब क्या होता है? जो अर्थ का एक्सिस है झुका हुआ है 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन पे, तो जो अर्थ है वो रिसीव करता है अनइक्वल रेज ऑफ द सन. मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो अनइक्वल रिसीव करता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे पूरे साल. तो फॉर एग्जाम्पल द नदर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइन टू द सन ड्यूरिंग 6 months ऑफ द ईयर. अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो झुका रहता है करीब 6 महीने तक सूर्य की तरफ. कॉन्ट्रास्टिंगली द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग दिस टाइम. अब इस समय क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य से दूर होगा क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर 6 महीने तक सूर्य की तरफ झुका हुआ है. तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो उस टाइम पीरियड पे सूर्य से दूर होगा.
तो दिस फेनोमिना इज रिपीटेड थ्रू आउट द ईयर, और ये जो फेनोमिना है ये पूरे साल रिपीट होता है। एंड कंडीशंस आर रिवर्स्ड एवरी 6 months इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, और जो कंडीशन होती हैं वो हमेशा उल्टी होती हैं हर 6 months पे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। सिंस द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर डिसाइडेड बाय द टोटल हीट रिसीव्ड, द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज बिटवीन समर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। अब जैसे कि दिन और रात की जो लंबाई है वो किससे डिसाइड होती है, जितनी हीट वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो जो ड्यूरेशन होती है दिन और रात की जो टाइम होता है वो अलग होता है समर और विंटर में, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग सीजन्स। We experience change in seasons due to revolution of the earth around the sun on its tilted axis। हम अब सीजन्स में भी चेंज एक्सपीरियंस करते हैं, किसकी वजह से, अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से। ड्यू टू द tilted position of the earth, different places on the earth face the sun at various times of the year। अब जो टिल्टेड पोजीशन है हमारे अर्थ की, अर्थ जो है जैसे कि झुका हुआ है, तो जो अलग अलग जगहें हैं हमारे अर्थ की वो फेस करती हैं सूर्य को अलग अलग टाइम पे साल में। तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 सीजन्स। तो इसकी वजह से 4 सीजन्स फॉर्म होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। और वो 4 सीजन्स कौन कौन से होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। लेट्स read about solstice and equinoxes। The day on which the midday sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer or the Tropic of Capricorn is called a solstice। अब वो दिन, ठीक है, विच द मिड डे सन इज वर्टिकली, मतलब जब बीच का जो सूर्य है, दोपहर का जो सूर्य है वो वर्टिकली ऊपर होता है, एकदम ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, उसे हम कहते हैं सोलस्टाइस, ठीक है। वो दिन जिस टाइम पे सूर्य जो है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है, वर्टिकली एकदम ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, उसे हम कहते हैं सोलस्टाइस। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन दैट हेमिस्फेयर, और ये सबसे लंबा दिन होता है उस हेमिस्फेयर का। देर आर 2 सोलस्टाइसेस इन अ ईयर, और 2 सोलस्टाइस होते हैं पूरे साल में। दे आर समर सोलस्टाइस एंड विंटर सोलस्टाइस, और ये कौन कौन से होते हैं, समर सोलस्टाइस और विंटर सोलस्टाइस। Similarly, on 2 days of the year, the midday sun is vertically overhead at the equator। और इसी तरह जो 2 दिन होते हैं साल के, तो उसमें ये जो मिड डे सन होता है ये वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे भी। ऑन दीज डेज द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स इज सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इन दिनों जो दिन और रात की लंबाई होती है वो क्या होती है, सेम होती है पूरे विश्व में। These days are called equinoxes, और इन दिनों को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। These 2 equinoxes are spring equinox and autumnal equinox, और ये जो 2 equinoxes होते हैं उन्हें spring equinox कहते हैं और autumnal equinox कहते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि solstice में क्या होता है कि सूर्य जो है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ठीक है, उसे हम सोलस्टाइस करते हैं। अब इसी सेम तरह जो 2 दिन होते हैं जिसमें सूर्य जो है वो वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है, तो इन दिनों को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्सेस। और ये 2 इक्विनॉक्सेस, और इसमें क्या होता है, दिन और रात की जो लंबाई होती है वो सेम होती है पूरे विश्व में, ठीक है। और ये 2 इक्विनॉक्सेस कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स। नेक्स्ट इज समर सोलस्टाइस। Observe the position of the earth on 21st June in figure 3.3. This is the summer solstice. As you can see this figure of summer solstice, इसमें अगर हम अर्थ की पोजीशन देखें 21st जून पे तो क्या होगी, ये समर सोलस्टाइस कहलाएगी, ठीक है। 21st जून को समर सोलस्टाइस होता है। During summer solstice, the north pole is inclined towards the sun and the south pole is away from it। अब समर सोलस्टाइस के टाइम पे जो नॉर्थ पोल होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है और साउथ पोल जो है वो उससे दूर होता है। Major parts of the northern hemisphere receives sun rays, making the days here longer than the nights।
और ज़्यादातर हिस्से जो होते हैं नदर्न हेमिस्फेयर के वो यहाँ पे सूर्य की किरणों को रिसीव करते हैं और दिन को लंबा बनाते हैं रात से, ठीक है, रात से दिन जो है वो लंबे होते हैं। इट इज़ समर इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और जब समर सॉल्स्टाइस होता है तो क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ठंडी होती है। ऑन समर सोलिस्टाइस द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और समर सोलिस्टाइस के टाइम पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। द नदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एंड द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। और क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फेयर जो है वो लंबे दिन और छोटी रातें रिसीव करता है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, छोटे दिन होते हैं और लंबी रातें होती हैं। ऐसा कब होता है, समर सॉल्स्टाइस के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक इज विंटर सॉल्स्टाइस। ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर इन द फिगर गिवन बिलो। एज यू कैन सी द फिगर ऑफ विंटर सॉल्स्टाइस। अब विंटर सॉल्स्टाइस जो है वो कब होता है, 22 दिसंबर को। द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम इट। अब इसमें क्या हो जाता है, पूरी रिवर्स कंडीशन होती है कि साउथ पोल जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है और नॉर्थ पोल जो है वो सूर्य से दूर होता है। मेजर पार्ट्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर रिसीव सन रेज मेकिंग द डे हेयर लॉन्गर देन द नाइट। और ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर के वो सूर्य की किरणों को रिसीव कर रहे होते हैं और यहाँ पे दिन जो है वो लंबे होते हैं और नाइट जो है, नाइट से दिन जो है वो लंबे होते हैं। इट इज़ समर इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर इन नदर्न हेमिस्फेयर। और सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है और नदर्न हेमिस्फेयर में ठंडी होती है। ऑन विंटर सोलिस्टाइस सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और विंटर सोलिस्टाइस में जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्टिकली किस पे पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एंड द नदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। और क्या होता है यहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो लंबे दिन और छोटी रात एक्सपीरियंस करता है और नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, छोटे दिन होते हैं और रातें लंबी होती हैं। नेक्स्ट इज इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्स इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग इक्वल डेज एंड नाइट्स। इक्विनॉक्स जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसकी मीनिंग है इक्वल दिन और रात। On 21st March and 23rd September, both the hemispheres are equally inclined towards the sun. क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों हेमिस्फेयर जो होते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ये इक्वली झुके होते हैं सूर्य की तरफ, ठीक है। The sun rays fall vertically on the equator due to which temperature conditions are moderate. और जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्टिकली इक्वेटर पे पड़ती हैं जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो मॉडरेट होती हैं, मतलब सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली। और 21 मार्च और 23 सितंबर को स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज ऑल्सो नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप you have understood. Thank you.